खेल में कुछ भी नहीं, ना मुसलमानों को घबराने की जरूरत है, ना देश छोड़ने की जरूरत है। और यहाँ के जो मुसलमान है करोड़ों की तादाद, ये कुछ लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के साथ दुर्भावना से काम करती है, मुस्लिमों के साथ नहीं है। मुसलमानों को सीएए से घबराने की आवश्यकता है। नागरिकता देने का है, ना कि लेने का। उनके लिए भी ये सीएए नहीं है। इस समय चुनाव सिर पर है तो हर मुद्दा राजनीतिक रूप ले लेता है। तो अभी जो बिल्कुल गर्म मुद्दा है वो सीएए का मुद्दा है। सीएए को लेकर तमाम पक्ष हैं, उसमें पक्ष में भी लोग बोल रहे हैं, विपक्ष में भी लोग बोल रहे हैं। तो एक जो उसका एक मूल मुद्दा है जो मुस्लिम समाज को लेकर बात की जा रही है, मुस्लिम समाज में उसको लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ समाज के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जो वक्फ बोर्ड के मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। सर से पूछते हैं, सर ये बताइए, ये जो सीएए का मुद्दा है, ये मुस्लिम समाज की आपत्ति इस पे क्या है और क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को सीएए से घबराने की आवश्यकता है। ये जो कानून है, ये जो लाया गया है, ये नागरिकता देने का है, ना कि लेने का है। और ये उन लोगों को देने के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में किसी कारण अगर प्रताड़ित हुए हैं, तो जो हिंदुस्तान आए हैं उनको ये देने के लिए है। तो जो वहाँ के बहुसंख्यक के हमारे हिंदू भाई हैं, वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। तो वो जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो हिंदुस्तान नहीं आएंगे तो क्या ईरान और इराक जाएंगे? तो निश्चित तौर से वो यहाँ आ रहे हैं तो उनको नागरिकता देने की बात है। और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे उनका कोई लेना देना नहीं उनके है। किसी अधिकार पे कुछ नहीं मारा है, मतलब कोई ऐसा नहीं आ रहा जिससे उनको चिंतित होना चाहिए, कहने का मतलब। किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। जी जी। जो संवैधानिक अधिकार हमारे हिंदू भाइयों के हैं, उतना ही मुसलमानों के हैं, और वो कायम रहेंगे। इस सीए से उसका कुछ लेना देना है ही नहीं। और सवाल ये भी उठता है कि वहां से मुसलमान समाज का आदमी आएगा क्यों, है ना, ये भी प्रश्न जी हाँ, मुस्लिम समाज का आदमी आएगा क्यों? और बहुत क्योंकि बड़ी, वो तो इस्लामिक देश है ही ऑलरेडी ना। निश्चित तौर से 55-56 देश हैं। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे ही क्यों? और जो यहाँ आ गए हैं वो इस देश में रह रहे हैं और समान सब लोगों के बराबर उनको अधिकार प्राप्त है। और यहाँ के जो मुसलमान हैं करोड़ों की तादाद, उनको जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस सीए से कुछ लेना देना उनका तो फिर बिल्कुल नहीं। ये आपत्ति है किसको आखिरकार? ये कुछ लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे अराजकता फैले और उसका वो राजनीतिक लाभ है। जब सीधा सीधा कह दिया गया है कि सीए का हिंदुस्तान के मुसलमानों से कुछ भी लेना देना नहीं है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसमें घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। जो अधिकार सबको प्राप्त है उनको प्राप्त है और उनसे किसी प्रकार की कोई पूछ परख नहीं होगी। यहाँ तक कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके लिए भी ये सीए नहीं है। उनके लिए दूसरी व्यवस्था होगी, जब कभी मतलब कि आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए, वो उनके लिए, पर सीए से उसका भी लेना देना नहीं। तो ये एसके मुद्दीन सर हैं जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये बताएं कि ये ओवैसी जैसे नेता जब होते हैं या ममता बनर्जी होती हैं, उनको क्या आपत्ति है जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई अहित तो होने वाले? पहली तो आपकी क्या राय है, और फिर ये कौन लोग हैं जो इसका विरोध? देखिए, सीए का कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध ये है कि जब आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो आप अपने बिल में ये कोट करते हैं कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस, सिख आएंगे, उनको हम नेशनलिटी देंगे। तो हमारा विरोध ये है कि अव्वल तो ये है कि साहब देखिए, कोई दूसरे देश का आदमी हमारे देश में आएगा क्यों? वो वहाँ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो सब छोड़ के इधर क्यों आएगा? और आता है तो उसका स्वागत है। जो इसके पहले भी ये प्रक्रिया होती थी, जो विदेशी लोग आते थे उनको एक समय आबादी के बाद नेशनलिटी दी जाती थी, पहले भी दी जाती थी, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ये चुनावी शाम पर मुख्य जो बिंदु है कि जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और आप इस मुद्दे को ला के समाज के अंदर एक नफरत पैदा करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि हम मुस्लिमों के साथ नहीं हैं, क्योंकि उसमें मुस्लिम का जिक्र नहीं है। मतलब आपको ये लगता है कि ये किसी की भलाई से ज्यादा, कहीं ज्यादा चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि जब हम सर्वहित की बात करें, सर्वजनों की बात करें, तो हमारे देश में 20-25 करोड़ जो मुस्लिम आबादी है, वो उसकी भी बात करें आप, तब तो सबका विश्वास और विकास होगा। तो ये क्या सीए जो मुस्लिम समाज को चिढ़ाने का एक लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल। राजनीतिक रूप से एक प्रयत्न है। ये राजनीतिक चढ़ानापन है, और जो बहुसंख्यक वर्ग जो कानून को नहीं जानता है, जिसने सीए के बिल को नहीं पढ़ा है, वो खुश होगा इस बात पे कि साहब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के साथ दुर्भावना से काम करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल में कुछ भी नहीं है, ना मुसलमानों को घरवाने की जरूरत है, ना देश छोड़ने की जरूरत है। ये देश हमारा है, सबका है, सब रहेंगे। देखिए सर, करिए असल मुद्दा ये है कि बिल में जो मुसलमानों को छोड़ दिया गया तो उससे कुछ भावनाएं आहत होने का मसला है, बाकी उससे किसी का भलाई बुराई के लिए आपको क्या लगता है सर, ये जो सीए का बिल आया ये कितना हित में है, और इसको लेकर जो लोग आपत्ति कर रहे हैं वो सही है कि गलत है? देखिए, ना ये हित में है ना किसी के अहित में है। मुसलमानों को तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये उनके खिलाफ में है, जो यहाँ के हैं मुसलमान। रही चीज जो बीजेपी सेलेक्टिव राजनीति करती, सेलेक्टिव अगेंस्ट मुस्लिम, कोई भी चीज का प्रोपोगंडा मचा के पूरे देश को बरगलाना, पहली चीज। अब चूंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं है, बीजेपी अकेले नहीं, कांग्रेस ही भी, हम चूंकि हम तो न्यूट्रल लोग हैं, हमें कोई मतलब नहीं है राजनीति से। सियासत तो होता ही है वोट लेने के हाँ लिए। हाँ, तो मगर ये बीजेपी का सगुफा छूटता है एक ठो कि अगेंस्ट आप मुस्लिम जितना प्रोपोगंडा मचाओगे, हिंदू भाई हमारे जो है बीजेपी को वोट देंगे, ये है। मतलब और ये डरा के वोट लेने का मामला। हाँ, कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों के नाम पे डरा के वोट लेने का मामला। हमारे साथ वकील साहब एक और मौजूद है। सर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, सीए ये देश के हित में है, किसी समुदाय के हित में, या किसी के हित में है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि नागरिकता प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में ऑलरेडी व्यवस्था की गई है। ये अमेंडमेंट किया है उसी को लेकर। ये अमेंडमेंट किया है, लेकिन इस अमेंडमेंट के संबंध में मेरा सिर्फ ये विचार है कि जब अनपढ़ और गंवार लोग अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो जब गंवार लोग अमेंडमेंट करेंगे, आप अमित शाह को देख लें, नरेंद्र मोदी को देख लें, और बीजेपी के जितने लोग हैं, इसमें मेरे अंदाज से 2-4 ही लोग ही ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, अन्यथा सब हायर सेकेंडरी फेल है। और ऐसे लोगों द्वारा अगर कानून बनाया जाता है तो इसका प्रभाव हम जैसे पढ़े लिखे और समझदार लोगों को उसका दुष्प्रभाव तो झेलना हम जैसे पड़ेगा। पढ़े लिखे समझदारी तो उनको चुन के संसद में भेजते हैं। देखिए, हमने एक बार अगर कोई गलती की है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस गलती को दोहराएंगे, क्योंकि आदमी गलतियों से ही सीखता है। अब वो तो तीसरे कार्यकाल में जा रहे हैं, 2 तो पूरा कर चुके हैं। देखिए, ये जनता का ओपिनियन है। जी। अगर आप इस ढंग से सोचते हैं तो इसका सबसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अनपढ़ गंवार लोग जा रहे हैं बनाए। मैं कह रहा हूँ कि जनता ही उनको जिता के संसद में कानून देखिए, बनाने की हमारे भेज रही है। हमारे इधर सबसे बड़ा जो संविधान में जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यदि आप एक चपरासी के लिए किसी पद के लिए आप रिक्तियां भरते हैं तो उसके लिए एजुकेशन है। मतलब नेता के लिए भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत तो जरूरी ये है, देखिए बहुत कह रहे हैं कि जरूरी है। नेता के लिए या जो लोग संसद या विधानसभा से, उनके लिए क्वालिफिकेशन एक पैमाना तय होना चाहिए। साबिर भाई, आप बताओ कि ये जो सीएए का मुद्दा है, ये सचमुच में क्या मुसलमानों में भय ला रहा है या केवल राजनीतिक लग रहा है आपको? कोई भय नहीं है मुसलमानों के अंदर। मुसलमान हमेशा से यहाँ रह रहा है, वर्षों से रह रहा है, उसे कोई भय नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून 3 देशों से आए हुए शरणार्थियों के लिए है, जो यहाँ पे जिनको नागरिकता नहीं प्राप्त हुई है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी ने उसको लागू किया है। उसके लिए बांग्लादेशी मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तानी हो, जो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो वहाँ के लोग सिख, ईसाई और पारसी और जो भी धर्म के लोग यहाँ हैं, उनको हमारी सरकार ने ये किया है कि उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। ये संख्या 2 लाख भी नहीं पहुंच रही जिनको नागरिकता देने की हाँ, बात तो हो रही है। इतना नहीं है, वो तो कानून बनाया है। उस कानून का ये दुरुपयोग हुआ कि पार्टियों ने अपना मुसलमानों को दहशत पैदा करके कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी पार्टी है, इसलिए मुसलमानों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं देगी। ये ढंग के प्रोपेगेंडा बना के वो राजनीति हथकंडे अपना रहे। मुसलमान यहीं रहता आया है और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही देश के अंदर, और 700 साल मुगलों ने हुकूमत की है और एक हिंदू को नहीं भगाया देश में। मानसिंह अकबर के साले थे, शाहजहां और औरंगजेब जब आए, लेकिन बस भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक पार्टियों ने इसको मोहरा बनाकर हिंदू मुस्लिम में भेद पैदा किया। आज भाजपा खुद कह रही है कि मुसलमान लाओ, देश बचाओ का नारा दे रही है। एक टाइमिंग, लेकिन उसकी टाइमिंग को लेके भी सवाल उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों ले आए आप, क्योंकि ये अमेंडमेंट आप संसद में 2-4 साल पहले ही पारित कर चुके थे। वो ये सोच रहा है कि इसका फर्क लोकसभा में पड़ जाएगा, लेकिन कोई लोकसभा में पड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति में जो चल रहा है वो तो आगे बढ़ ही रही है।
लेकिन बात यह है कि जो भय रहा कि मुसलमान समझ चुका है कि ये राजनीति मोहरा है, सीएए से कुछ नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ के नागरिक ही रहेंगे। ये सिर्फ एक मुद्दा है और मुसलमानों में कोई भय का वातावरण नहीं है। ये 3 देशों के लोग नागरिक जो यहाँ डले हुए हैं, जिनको नागरिकता नहीं मिल रही है, मुश्किल से मुश्किल मेरा 1-8 लाख भी पार नहीं हो पाएगा आंकड़ा। 1-8 लाख 80,000 करीब इतने ही होंगे और ज़्यादा नहीं। उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट बना हुआ है। तो देखिए, जिस तरह देश में नेता इस विषय को लेकर पक्ष विपक्ष, वैसे मुस्लिम समाज में भी इसको लेकर अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जो सीमित संख्या में लोगों को नागरिकता मिलेगी, जो इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक थे या जो प्रताड़ित थे, जो शरण भारत में मांग रहे हैं, उनको दी जाएगी। और मुसलमानों का सीधे तौर पर इस सीए एक्ट या सीए जो अमेंडमेंट एक्ट किया गया, नागरिकता अमेंडमेंट एक्ट किया गया, उससे कोई नुकसान नहीं होना। लेकिन एक ये पक्ष भी है कि भाई बीजेपी ने इसको जिस समय पर लाया, उसको लेकर भी उनकी आपत्ति है कि एन चुनाव के पहले लाने की जरूरत थी, चाहते तो वो उसको पहले भी ला सकते थे। तो इस तरह से ये बहस अभी चलती रहेगी और चुनाव तक, लोकसभा तक अलग अलग मुद्दों पे लोग अपनी राय रखते रहेंगे। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।